नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में, यानी डाकघर बचत खाता। जानेंगे कैसे यह खाता खुलवाया जाता है और इस खाता के अंतर्गत हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एटीएम कार्ड, पासबुक, ये सारी सुविधाएं, और साथ ही इस पे कितना ब्याज रेट है, इससे और क्या क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यह जो है पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाया जाता है और इस पे जो ब्याज रेट है वह 4% है। यानी आप जो बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं जिस पे लगभग 2 से 2.5% के बीच में ब्याज मिलता है आपको, उसी अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में अगर आप खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो आपको ब्याज 4% मिलेगा। यानी कि एक एफडी के बराबर आपको इसमें ब्याज मिलता है, जो आप जब चाहें इसमें पैसा जमा निकासी कर सकते हैं। साथ ही अब आइए जानते हैं कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो जब आप यह अकाउंट ओपन कराने जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 फ़ोटो लेना होगा। साथ ही आप नॉमिनी का नाम ज़रूर देंगे उसमें, बिना नॉमिनेशन के अकाउंट नहीं ओपन होता है। तो अब आइए जानते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करा सकता है। यानी आप अगर सिंगल हैं, यानी सिंगल एडल्ट, कोई भी इस अकाउंट को ओपन करा सकता है, या फिर कोई भी 2 एडल्ट, 2 व्यक्ति इस खाते को ज्वाइंट में ओपन करा सकते हैं। ज्वाइंट में 2 तरह के अकाउंट खुलते हैं, एक ज्वाइंट ए और एक ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ए अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आप दोनों, मतलब जो 2 लोग यह खाता ओपन कराए हैं, निकासी के समय दोनों लोग का उपस्थिति अनिवार्य होता है, दोनों लोग का साइन चाहिए। अगर आप ज्वाइंट बी खुलवाते हैं तब फिर आइदर और सर्वाइवर में हो जाता है, यानी कि दोनों में से कोई एक अगर जाकर साइन करके पैसा निकालेगा तो निकल जाएगा। इसमें दोनों लोग का सिग्नेचर और उपस्थिति अनिवार्य नहीं होता है। तीसरा, आप जो है कोई भी माइनर अकाउंट खुलवा सकता है गार्जियन के बिहाफ पे, और एक और अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हैं जो माइनर 10 साल से ऊपर के हैं। यानी कि आप अगर 10 साल से ऊपर के हैं तो आप अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं इसमें। अब आइए जानते हैं इसके कि अकाउंट के मिनिमम डिपॉजिट, विड्रॉल, मैक्सिमम डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में। तो इस अकाउंट में आप मिनिमम जो है खाता खुलवाने समय आपको 500 रुपये देना होगा। 500 रुपये आप जमा करके यह अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और मिनिमम जो विड्रॉल है इस अकाउंट से आप 50 रुपये कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो डिपॉजिट है उसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप इसमें जो है कितना भी जमा कर सकते हैं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसमें आप विड्रॉल करना चाहें तो जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो लंबा यानी हैवी अमाउंट अगर आप विड्रॉल करते हैं तो बैंक द्वारा कहा जाता है कि आप चेक से भुगतान करें, और बहुत सारा बाउंडेशन लगाया जाता है। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस के यह सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है और आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको जो है बाउंडेशन नहीं है, आप जितना चाहें उतना निकासी कर सकते हैं अगर आपका केवाईसी सब अपडेट है तो। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, उस पे अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वह 10,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर 80 टी टैक्स एक्ट के तहत आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है, जो कि अब बैंकों से बहुत बेहतर है। साथ ही अब आइए जानते हैं कि आपका अकाउंट कब साइलेंट या डोरमेंट हो जाता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 3 वर्ष लगातार आप अपने अकाउंट में जमा या निकासी कोई भी एक ट्रांजैक्शन आप नहीं किए हैं, तो फिर आपके अकाउंट को डोरमेंट मान लिया जाता है, यानी साइलेंट मान लिया जाता है। फिर उसके लिए आपको केवाईसी दोबारा देना पड़ेगा और एक
अकाउंट एक्टिव फॉर्म भरना पड़ता है, रिवाइवल फॉर्म, उसके बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस अकाउंट के बारे में कि इसमें जो फैसिलिटी मिलती है उसका क्या क्या चार्जेज है और कितना इस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो पहला जो यह सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको जो पहला बेनिफिट है वह है एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड का। इसमें 2 टाइप के एटीएम कार्ड मिलते हैं आपको। पहला है इंस्टेंट एटीएम कार्ड, यानी आप जो है अकाउंट ओपन कराए हैं बचत खाते का, आपको तुरंत एटीएम हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा विदिन 5 to 10 मिनट में। और दूसरा है एक पर्सनलाइज एटीएम कार्ड आता है। पर्सनलाइज एटीएम कार्ड में होता ये है कि जो यहाँ पे है कार्ड होल्डर का नेम यहाँ लिखा रहता है, वह आपको 1 महीने बाद मिलेगा। यानी कि आज अगर आपने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, तो आपको जो पर्सनलाइज एटीएम कार्ड रहेगा वह 1 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि उस पर आपका नाम लिख कर आता है, कार्ड होल्डर का जो नाम है खाता धारक का वह एटीएम कार्ड पे लिखा रहेगा। तो इसलिए यह इसमें टाइम लगता है, क्योंकि वह आता है दिल्ली से। और अगर आप इंस्टेंट एटीएम कार्ड लेंगे तो उसमें जो है आपका तुरंत मिल जाता है, उस पर आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। एटीएम कार्ड में आपको जो है पोस्ट ऑफिस का जो एटीएम कार्ड है वो आपको रुपए का देता है, डेबिट कार्ड, और आप इससे मार्केटिंग शॉपिंग जो भी करना है कर सकते हैं। साथ ही इस एटीएम कार्ड से आप किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही कोई चार्जेस नहीं है। जैसे बैंक में आप एटीएम कार्ड लेते होंगे तो 100 या 150, सब बैंक का अलग अलग है, एटीएम चार्जेस लगते हैं वार्षिक। इसमें कोई आपको एटीएम चार्जेस नहीं लगेंगे। साथ ही ना ही कोई आपको एसएमएस चार्जेस लगेंगे, जो कि हर बैंक में लगता है। साथ ही आप इससे महीने में किसी भी एटीएम मशीन से, जैसे बैंक का किसी भी बैंक का हो, उससे आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यह आपको बैंक के एटीएम कार्ड से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरा यह है कि आप जो है इसमें चेकबुक की भी सुविधा ले सकते हैं। चेकबुक आप अगर चाहते हैं कि हम अपने सेविंग अकाउंट पे चेकबुक ले लें, तो चेकबुक के लिए आपको अपने ब्रांच में जहां आप अकाउंट ओपन कराए हैं वहां जाकर चेकबुक के लिए अप्लाई करना होगा आपको, और फिर जो है आपको चेकबुक दे दिया जाएगा। यह भी सेम डे हो जाता है। इसमें आपको प्रॉपर एक फॉर्म आता है चेकबुक के लिए, उसे भर कर आप दीजिए, उसके बाद जो है आपको चेकबुक, इस टाइप का चेकबुक आपको मिलेगा। जो यह चेकबुक है यह सीटीएस है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इसका भुगतान लिया जा सकता है। किसी भी बैंक में इसको आप देकर उसका पैसा भुगतान करा सकते हैं। इसमें जो है अभी जो यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर करना रहता है, जिसके नाम से यह चेक है उसके नाम से यहाँ सिग्नेचर करेंगे। बाकी जिसके नाम से यहाँ काटेंगे उसका यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे। यहाँ पे अमाउंट आपको दर्ज करना रहता है। बाकी अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि यह तुरंत मिलता है तो अकाउंट नंबर लिखा हुआ नहीं रहता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे आपको डेट देना रहता है, किस डेट में काट रहे हैं, पीछे 1-2 सिग्नेचर करना रहता है, बस हो गया। इसके बाद आप जिसको देना चाहते हैं चेक काट कर या स्वयं लेना चाहते हैं तो काट कर दे दीजिए, हो गया। इसमें एक और सुविधाएं हैं। यह सेविंग अकाउंट आपको ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का सुविधा देता है। आप चाहें तो इससे मोबाइल बैंकिंग या ई बैंकिंग एक्टिव करा सकते हैं। अपने जहां ब्रांच ऑफिस है वहां पे आप एक फॉर्म भरेंगे और ई बैंकिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद इस अकाउंट के तहत आपको सरकारी कुछ योजनाएं हैं जो इस अकाउंट के तहत आपको मिलती हैं। जैसे अटल पेंशन योजना, अगर आप चाहते हैं कि हमको फिक्स इतना पेंशन मिले, तो भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना जो लागू किया है, आप इस अकाउंट से आप इसका डेबिट करा सकते हैं। इससे आपका ये अटल पेंशन योजना चालू भी हो जाएगा। आपके खाते से हर छमाही या वार्षिक जो भी आप एक्टिव कराए हों अटल पेंशन योजना का प्रीमियम, वो कटते रहेगा। दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए आपको विस्तृत जानकारी अगर इस सब स्कीमों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे सभी का सिलसिलेवार ढंग से अलग से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जो स्कीम आपको अच्छी लगे उस स्कीम का वीडियो आप देख लीजिए। अगर आप इसको कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो इस अकाउंट से आप जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी करा सकते हैं। आपके इस अकाउंट से वह ऑटो डेबिट होते रहेगा। फिर उसके बाद एक और योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह भी आप इस अकाउंट से करा सकते हैं, आपको करते रहेगा। अब आइए जानते हैं मेन चीज़, मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ POSB, यानी
डाकघर बचत खाते का जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ की बिंदु हैं जो हम आपको एक जगह किए हुए हैं। यह अकाउंट आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इस अकाउंट में आप जमा या निकासी कर सकते हैं 50,000 तक प्रतिदिन। यानी कि अगर मान लीजिए आपका खाता बिहार के किसी ब्रांच का है और आप चाह रहे हैं कि हम तमिलनाडु या कन्याकुमारी में इसका निकासी करें, तो एक दिन में आप 50,000 जमा या निकासी कर सकते हैं इस अकाउंट से। जबकि बैंक में आपको यह फैसिलिटी नहीं है कि एक दिन में आप निकासी कर लें किसी अदर ब्रांच से, ब्रांच में जाके। बाकी तो एटीएम कार्ड ये सब से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ब्रांच में जाके आप जो है इससे आप यह फ़ायदा ले सकते हैं कि 50,000 तक निकासी कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि यह अकाउंट आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और फिर बाद में आपकी पोस्टिंग कहीं और हो गई और आप चाह रहे हैं कि हमारा अकाउंट वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर आप एक एप्लीकेशन देके इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब इसकी बेनिफिट देखिए, एक सीरियल वाइज हम कर दिए हैं। जैसे इसमें टैक्स बेनिफिट है 10,000 तक, लॉक इन पीरियड इसका कुछ नहीं है, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी आपको बताए ही हैं, उसका कोई चार्जेज नहीं है। साथ ही ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा है ही है इसमें। और यह अकाउंट जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, आप कहीं भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। यानी आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस अकाउंट से आप खाता खुलवा कर फ़ायदा इसका ले सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी है जो कि हमने आपको बताया ही है। तो यह रहा पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।